तो जय श्री राम आप सबको पहले। और देखो, अभी से और आज से हम करेंगे नेगेटिव सोचना एकदम बंद, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं नेगेटिव। और नेगेटिव सोचते हुए आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव सोचते हुए अपनी लाइफ को ऐसी सिंपल सादा दुखी दुखी सैड सैड लो फील करते हुए दाना है, या उसमें हमको एक अच्छा और सही सोचते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेके जाना। तो देखो, जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर किसी इंसान को कैंसर है तो वो इनफैक्ट एक बार को उससे बच सकता है, लेकिन जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट डल गया या जो नेगेटिव सोच रहा है वो उससे नहीं बच सकता। तो एक्चुअल में ये है क्या, हम इसको कैसे डील करें? ये नेगेटिव थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट है। हम सोचते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। हम सोचते हैं इस चीज़ को ऐसे सही करेंगे, इनफैक्ट वो उससे ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों? तो देखो, एक कहानी सुनाते हैं। ये आपने उस कहानी को सुना होगा पहले से, पर फिर भी आपके और अच्छे समझने के लिए कहानी को हम सुनाएंगे। तो करते हैं उस कहानी को स्टार्ट कि एक्चुअल में उस कहानी में ऐसा क्या है जिसके आप सीख सकते हो, उससे पता कर सकते हो कि नेगेटिव थॉट्स ये सही है या पॉजिटिव थॉट सही है। तो ऐसा होता है कि एक राजा होता है और उसका एक दोस्त होता है, मीन उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है। जैसे कि हम लोगों के होते हैं बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड, उस राजा का भी एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, यूँ समझ लो कोई भी चीज़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो सिर्फ यही कहता रहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ, और ये अच्छा हो गया। कोई भी काम होता है, गलत हो चाहे सही हो, वो कहता है कि यार ये बढ़िया हो गया। जो राजा कहता है वो भी कभी कभी उसका हेल्प का सपोर्ट में दे देता है कि हाँ यार तू सही कह रहा है, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बात मानते हैं एक दूसरे की दोनों। लेकिन एक बार क्या होता है, जो राजा होता है वो अपनी तलवार को ना साफ़ कर रहा होता है। आई मीन उसकी जो तलवार होती है वो उसको बहुत ठीक से साफ़ कर रहा होता है, जैसे कि राजा लोग करते हैं, सब अपनी तलवार को साफ़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उस तलवार को वो साफ़ कर रहा होता है तो गलती से उसकी जो तलवार होती है वो उसके पैर पे गिर जाती है, राजा के पैर पे गिर जाती है तलवार। वो तलवार तो ऑब्वियसली पैनी मतलब बहुत तेज़ होती है। जैसे वो तलवार उसके ऊपर गिरी, उसके पैर के ऊपर, तो उसकी ना एक उंगली कट जाती है, पूरी अलग हो जाती है। फिर उसके सामने जो दोस्त होता है वो सामने सब कुछ देख रहा होता है, खड़ा होता है इनफैक्ट उसके आगे। तो वो उससे ये कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मतलब अपने से कहता है बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन राजा को इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है इसमें क्या अच्छा हो गया, मेरे पैर पे तलवार गिर गई और मेरी उंगली भी अलग हो गई, इसमें क्या अच्छा हो गया? इसमें कौन सा बढ़िया वाली बात हो गई कि तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छा हो गया? कौन सी बात हो गई इसमें? तो वो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है अपने दोस्त से। वो कहता है इसको ना जेल में डाल दो, इसने मेरा अपमान किया, यानी कि इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब मेरे लग गई और वो हंस रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको जेल में डाल दो। तो क्या होता है कि वहाँ के जो सैनिक होते हैं उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इसी तरह से 3 महीने गुजर जाते हैं। वो राजा ना शिकार के लिए जाता है, क्योंकि पहले वाले राजा तो शिकार के लिए जा रहे होते थे, जो उनका जो काम ही होता है शिकार करना। तो जो राजा है वो शिकार के लिए जाता है और अपने सैनिक के साथ जाता है। अगर वैसे तो अपने सैनिक के साथ जाता है, लेकिन एक होता है ना जो सैनिक से बड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, शायद सेनापति बोलते हैं आई थिंक, है ना? तो ऐसा जो सेनापति होता है वो उसका दोस्त ही होता है, लेकिन वो तो उसने जेल में डाल दिया तो उसको तो वो साथ लेके नहीं जाता। उसके सैनिक और वो शिकार के लिए चले जाते हैं। जो उसके सैनिक होते हैं ना वो किसी, और जंगल होता है घना, बहुत जंगल में ही जाएंगे तो जंगल बहुत ज़्यादा घना होता है, और सैनिक जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और जो राजा होता है ना वो आगे चला जाता चलता जाता है। और वो आगे चलते चलते ना एक ऐसे उसके ग्रुप में आ जाता है, आदिवासी, आपने सुना होगा पहले के ज़माने में रहते थे आदिवासी लोग। तो जो राजा होता है ना वो आदिवासी के झुंड में फंस जाता है, और वो जो आदिवासी हैं वो तो खुश हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो एक नया शिकार आ गया। हम अपनी देवी को, वो पहले ज़माने में ऐसा करते थे, यानी बलि टाइप कुछ करते थे। तो वो जो आदिवासी होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार हमारे को तो नया शिकार मिल गया, अब हम अपनी देवी को इसकी बलि देंगे। और राजा पूरा अकेला होता है, उसके सैनिक जो होते हैं वो पीछे छूट चुके होते हैं, और उसने अपने सेनापति को ऑब्वियसली पहले से जेल में बंद करके रखा हुआ होता है, तो वो पूरा अकेला होता है। तो क्या करते हैं आदिवासी लोग, उसको घेर लेते हैं और उसको घोड़े वगैरह पर से उतार करके उसकी पूरी प्लानिंग कर देते हैं, यानी कि उसको बलि देने की अपनी देवी को। तो क्या करते हैं, उसको निर्वस्त्र करते हैं, आई मीन उसको बिना कपड़ों के गर्म करते हैं और बहुत अच्छे से उसकी खातिर पानी करते हैं, क्योंकि उसकी बलि दी जा रही है। इनफैक्ट ऐसा करने के बाद ना सब लोग उसको कर रहे होते हैं तैयार कि इसको देवी को बलि दी जाएगी, अपनी उनकी जो देवी होती है उनको बलि दी जाएगी। लेकिन एक आदिवासी जो होता है उसकी ना नज़र पड़ती है उसके मतलब पैर की जो उंगलियां होती हैं उस पर, उसके पैर पे नज़र पड़ती है। तो वो कहते हैं कि यार रुक जाओ, ये जो है ये अपूर्ण है, आई मीन जो ये पूरा है इसकी ना एक अंग जो है इसका वो कटा हुआ है, वो एक अंग इसके पास नहीं है, आई मीन इसकी उंगली नहीं है, तो ये अपूर्ण है। हम अपनी देवी को अगर अपूर्ण की बलि चलाएं,
मतलब बलि को चढ़ाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा, अपशगुन माना जाएगा। तो इसी तरह से ना वो उसको कहते हैं कि यार फिर तो ठीक नहीं है, ये कोई शिकार नहीं हुआ हमारे लिए, हम अपनी देवी को ऐसे अपूर्ण की बलि चढ़ाएंगे तो बहुत अपशगुन हो जाएगा। तो इनफैक्ट ना उसको मना कर देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारी बलि नहीं देंगे, तुम जा सकते हो। उसको छोड़ देते हैं राजा को, ठीक है। तो राजा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बच गया। तो राजा क्या होता है, भागा 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 अपने महल पे जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो जो राजा होता है वो भागा भागा अपने महल पे जाता है और सबसे पहले उसके जो वो होते हैं सैनिक और उसके जो मंत्री होते हैं और उनसे कहता है कि उस जो मेरा दोस्त है, जो मेरा सेनापति है, उसको जेल से बाहर निकाल के लेके आओ। सबसे पहले तो तुम ये करो, उसको जेल से बाहर निकालो और मेरे सामने लेके आओ। तो उसके सैनिक जाते हैं, उसको जेल में से निकालते हैं। ये जो बात थी वो 3 महीने बीचे थे, यानी कि 3 महीने हो चुके थे उसको जेल में रहते हुए। उसके दोस्त को वो निकाल के आता है और सबसे ज़्यादा थैंक यू, सबसे ज़्यादा धन्यवाद बोलता है अपने दोस्त को कि अच्छा हुआ तुम सही थे, तुमने ये मेरे से कहा जब मेरी पैर की उंगली कट गई थी उससे तलवार गिर के, तुम सही कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ। अगर मेरी पैर की उंगली उस दिन नहीं कटती तो वहाँ मेरी बलि चढ़ चुकी होती, इनफैक्ट मैं जा चुका होता। मतलब सही कहते हो तुम, जो अच्छा मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता। उस दिन भी जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, तुम सही थे। लेकिन वो राजा कहता है कि इससे ये अच्छा हुआ मेरे साथ, लेकिन तुम्हें उससे क्या मिला, तुम तो 3 महीने जेल भी रहे और तुम्हें इससे कौन सा बड़ा वो मिल गया, आई मीन तुम्हें कौन सी अच्छी चीज़ मिल गई, तुम्हें तो जेल भी भुगतनी पड़ी 3 महीने के लिए। लेकिन फिर वो जो सेनापति होता है, इनफैक्ट उसका जो वो क्या कहते हैं, उसको दोस्त जो होता है उसका, वो कहता है उससे कि आप समझे नहीं, अगर मैं आपके साथ जाता उस दिन, अगर आपने मुझे जेल में बंद नहीं किया होता तो मैं भी आपके साथ जाता, और मैं आपके साथ जाता तो आप तो अपूर्ण रहे और मैं तो पूर्ण था। तो हो सकता था ना कि आपकी बलि ना लेकर वो मेरी बलि चढ़ा देता अपनी देवी को, तो उस तरीके से मैं भी बच गया। आप अच्छा हुआ ना आपने मुझे जेल में बंद कर दिया। तो देखो समझो, अगर वो उसको जेल में बंद नहीं करता तो वो मारा जाता, और राजा की उंगली नहीं कटती तो वो भी उसमें चला जाता। तो जो भी हो, मतलब इस कहानी में जो हुआ सब चीज़ अच्छे के लिए हुआ। इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी ना सेम टू सेम यही हो रहा था, जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए होता है। देखो जो हमारे ईश्वर है ना, वो हमारे साथ जो भी कर रहे होते हैं वो सब सही कर रहे होते हैं। अब इस कहानी से आप क्या सीख सकते हो कि जो आप सोच रहे हो उससे कितना बड़ा आपकी जो लाइफ है, आपकी जो माइंड है, उस पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। आप सोचते रहते हो कि यार अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं ये कर रहा होता, मैं ये कर रही होती। देखो जो तुम्हारे साथ हुआ हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हुआ है, तुम लेकिन उसको नहीं सोचते हो। तुम यही सोचते हो कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है। तुम्हारी जो सोच है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि तुम उसी को सोचते हो कि यार ये मेरे साथ ऐसा होता है, ये मेरे साथ ऐसा होता है। हमेशा अच्छा ही सोचो ना, ये रहो कि हाँ यार जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, एंड जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो चल रहा है वो भी सब अच्छा चल रहा है। को कुल मिला के गलत नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अगर नेगेटिव विचार आ भी रहे ना, मतलब लग रहा है कि यार ये मैं गलत सोच रही हूँ, तो उनसे कहो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको, मुझे गलत नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। आप ऐसा ना 2 दिन करके देखो, हमें बस 2 दिन आपको क्या करना है, अच्छा ही सोचना है, बिल्कुल अच्छा सोचना है। गलत किसी के बारे में नहीं सोचना, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में, और ना करना गलत, और ना ही आगे का सोचना कि मैं ऐसा करूँगी। कुछ नहीं सोचना है ऐसा, हमेशा अच्छा सोचना है। देखना वो 2 दिन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखो इस कहानी का मतलब यही था, यही आपको समझाने के लिए था कि आप ऐसा करो, समझो जो होता है बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए होता है, सब अच्छा चल रहा है। इसी तरह आप अपने पॉजिटिव थॉट को, अपने पॉजिटिव ऑरे को बनाए रखो, नेगेटिव ना बोलो, ना किसी से सुनो, ना सोचो, ना करो। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ये इसी के लिए थी कि जो होता है सब बढ़िया होता है। क्योंकि देखो कुछ लोग ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं करते। तो जो लोग ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो कम से कम नेगेटिव भी ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव अपने ऑरे को बनाए रखें। लेकिन जो ईश्वर पर ट्रस्ट करे तो उनसे तो क्या ही कहना, वो तो सब जानते ही हैं कि ईश्वर कर रहा है तो सब अच्छा कर रहा होगा। एंड थैंक यू।